और अब कुछ खबरें शोबिस की रंगारंग दुनिया से। पाकिस्तान की दुनिया भर में मकबूल गुलकार आतिफ असलम 7 साल बाद भारत में गुलकारी करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलकार आतिफ असलम 7 साल के बाद एक बार फिर बॉलीवुड में सुरों का जादू जगाने जा रहे हैं। गुज़श्ता 12 अक्टूबर में पाकिस्तानी फनकारों के भारत में परफॉर्म करने पर आयद पाबंदी ख़त्म की गई थी, जिसके बाद फिल्म के हदायतकार उम्मत कसियारिया ने गुलकार से रब्ता किया। हदायतकार उम्मत कसियारिया ने बताया कि वो किसी न किसी को ये पहल तो करना ही थी और इस टूटे ताल्लुक को जोड़ना था। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मगर मुझे ऐसा ही करना था। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट की अपने हल्के NA 236 के नताइज सुनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 हुए, जिसमें अवाम ने पुरजोश अंदाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना हक के इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंदीदा सियासी जमात को वोट डाले। पोलिंग खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ वीडियोस में उम्मीदवार और उनके चाहने वाले नताइज का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में एक वीडियो अदाकार मुनीब भट्ट की भी है, जिसमें वो अपने हल्के NA 236 के अब तक के नताइज का ऐलान कर रहे हैं। शोबिस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली मारूफ जोड़ी अदाकारा उर्वा हुसैन और गुलकार फरहान सईद ने अपनी बेटी की पहली झलक सोशल मीडिया पर मदाओं के साथ शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 जनवरी को उर्वा हुसैन और फरहान सईद के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसका ऐलान इस जोड़ी ने 5 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किया था। उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने ऐलान करते हुए कहा था कि खुशी, नेमत और हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा इस दुनिया में आ गया है, जिसका नाम हमने जहां आरा सईद रखा है। ये हमारी आंखों का तारा है, जिससे हम प्यार से आरा कहकर पुकारेंगे।